हेलो बच्चे लोग, तो आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज मैथ की क्लास। फिर से निकाल लीजिए नोटबुक और पेन। मैंने आपको नेक्स्ट इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। ये क्लास 8 की मैथ चल रही है। किस क्लास की मैथ है? क्लास 8 की मैथ। ये तो आपको जानकारी होगी ही, बहुत अच्छी बात। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। इससे थोड़ा रिलेटेड एक पॉइंट मैं बता दूं। लगभग 2 से 3 क्लास के बाद, जितना मैं कराते जा रहा हूं आपको उतना आप करते चलिए। लगभग 2 से 3 क्लास के बाद आप ये पाएंगे कि आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1C 1D और 1E खत्म। इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ मैं। एक साथ तीनों खत्म करवा दूंगा और वो समझ ही नहीं आएगा कि कितनी आसानी से समझते हुए इतनी जल्दी कोर्स खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं कॉन्सेप्ट की। बस ध्यान से पढ़ते चलिएगा, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। कॉन्सेप्ट 3 समझिएगा। जब कभी भी आपको व्हेन टू साइंस, जब दो चिन्ह प्लस माइनस आर टुगेदर एक साथ दिखे तो क्या करें? अभी प्लस माइनस साइन दो एक साथ किस किस कंडीशन पे हो सकता है? कि दोनों प्लस हो सकता है कि दोनों माइनस हो सकता है कि पहला वाला प्लस हो दूसरा वाला माइनस हो सकता है पहला वाला माइनस हो दूसरे वाला प्लस हो। तो ध्यान रखना, जब दोनों साइन एक साथ दिख जाए तो दोनों को हटा के उसकी जगह लगा देना प्लस साइन। दोनों माइनस के साइन दिख जाए, दोनों माइनस को हटा के लगा देना क्या? प्लस साइन। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। जब आपको सेम साइन दिखे तो उन दोनों को हटा के प्लस साइन लगा देना। जब आपको डिफरेंट साइन दिखे, प्लस माइनस दिखे तो माइनस लगा देना, माइनस प्लस दिखे तो भी क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। ये बात समझिएगा। इतनी तो बात समझ में आसानी से आ रही होगी। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। अब इससे रिलेटेड थोड़ी एग्जांपल करते हैं, समझ लीजिए। सपोज दैट मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं? जब दो साइन प्लस के दिखे तो प्लस साइन, दो माइनस साइन माइनस के दिखे तो उसकी जगह भी प्लस लगा देना है। प्लस माइनस दिखे तो माइनस लगा देना है, माइनस प्लस लिखे तो प्लस लगा देना, तब भी माइनस लगा देना है। इसके आगे बढ़ते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फिर उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, उसमें ज़्यादा बेटर वे में आपको समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए। किसके लिए? ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए। ऐड और, ये कॉन्सेप्ट था जब दो साइन एक साथ दिख जाए, इनके बीच कोई संख्या नहीं। एग्जाम्पल इस तरह से दिखेगा। मान लीजिए 3/5 है प्लस -8/6, तो ये प्लस माइनस एक साथ दिख गए। हमने बताया एक साइन प्लस का हो दूसरा माइनस का हो तो इन दोनों को हटा के क्या लग जाएगा? माइनस। ये चीज मैं भी बता के आ रहा हूँ। अगर दोनों माइनस के होते तो इसकी जगह लग जाता प्लस, अगर दोनों प्लस के होता तो भी प्लस रहता। पहली वाली संख्या माइनस की होती, दूसरी प्लस की होती तो भी क्या हो जाता? माइनस हो जाता। मैंने अभी आपको ये बताया। इससे रिलेटेड अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को और बेटर वे में समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि व्हेन टू साइंस आर टुगेदर, तो ये बात समझ में आती है। ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए क्या ध्यान रखना है? जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी भी प्लस की हो, या एक संख्या माइनस की हो दूसरी भी माइनस की हो, दोनों कंडीशन में हम ऐड करते हैं। दोनों कंडीशन में ऐड करते हैं। अगर दोनों संख्या के आगे प्लस का साइन लगा है तो आंसर में भी प्लस का साइन लग जाएगा। दोनों संख्या के आगे माइनस का साइन लगा है तो आंसर में भी माइनस का साइन लग जाएगा। ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लिखा है 7 + 7। जिस संख्या के आगे कोई साइन नहीं लगा होता, ये तो मालूम है ना, उसके आगे प्लस का होता है। ये चीज ध्यान कर लीजिए। सपोज दैट मैंने 5 का लिख दिया, आपसे पूछे प्लस का है कि माइनस का, तो ये प्लस का है। जिस संख्या के आगे कोई साइन नहीं लगा होता वो संख्या किसकी होती है? प्लस की होती है। तो ये दोनों प्लस के हैं। जब दोनों प्लस के होते हैं तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और आंसर में भी साइन कौन सा लगता है? प्लस का। सपोज दैट ये दोनों माइनस के होते
तो भी हम ऐड करते हैं, आंसर आता है 14। वो किसका आता है? जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो आंसर आता है माइनस का। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब एक कंडीशन है, पहली संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की हो, या पहली माइनस की हो दूसरी प्लस की हो, दोनों कंडीशन में सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, और जो साइन लगता है लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग लगता है, लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग लगता है। जो साइन लगता है वो लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग लगता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो साइन लगता है वो लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो साइन लगता है लार्ज, इसकी प्रैक्टिस जरा देखिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि एक संख्या लिखी है 5 - 7, ये प्लस का है, ये माइनस का, हमने कहा घटेगी, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी, 7 में से 5 गया 2। अब इसके आगे साइन कौन सा लगेगा? साइन लगेगा लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग। लार्ज नंबर क्या था? 7, 7 के आगे कौन सा साइन था? माइनस का, तो आंसर भी मैं साइन कौन सा हो गया? माइनस का। मान लीजिए कि लिखा है 8 + 5, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी, आएगा 3, लार्ज नंबर कौन सा था? माइनस का, तो माइनस का साइन लग गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं और बेटर वे में समझ में आएगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जरूर नोट कर लीजिएगा, थोड़ी सी तसल्ली बनाए रखिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें थोड़ी देर में समझ में आती हैं। आप विश्वास मानिए 2 से 3 20 20 30 मिनट की क्लासें होंगी, 2 से 3 क्लासें देखिए, इसके बाद 1C 1D 1E अगर ना खत्म हो जाए, या किसी भी किताब का कोई क्वेश्चन हो जो मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन से हो और आपको ना आए, प्रॉपर्टीज में आपको भी पढ़ाने वाला हूं उस बेटर वे में जो शायद किसी ने प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई होगी, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी के चक्कर में मत करिएगा। मेरी क्लासेस थोड़ी लंबी होंगी, ज़्यादा होंगी, क्योंकि हम क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट नोट हो गए, अब जरा प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए लिखा है कि ऐड करिए, क्या करिए? ऐड करिए। उसने लिख के दे दिया कि ऐड करिए, क्या ऐड करना है? -11/8 -11/8 एंड 5/8। कोई दिक्कत? अब ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? ध्यान रखना है। क्या करना है? ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि -11/8 तो हमने लिख दिया, एंड की जगह क्या लिख देंगे? ऐड का साइन तो लगा दिया, +5/8। दोनों का एलसीएम लिया 8 ही आएगा। 8 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 11 में मल्टीप्लाई 11 आएगा। 8 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, हमने बताया था क्या करते हैं? घटा देते हैं। 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा। जो संख्या बड़ी होती है उसके अनुसार साइन लगता है, संख्या 11 बड़ी थी तो माइनस साइन लगेगा, -6/8। अगर आप काटना चाहें तो काट लीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जाए, -3/4 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि लिखा है -1/12, 1/-12 एंड 2/-15, 2/-15। अच्छा, इसमें कभी मत घबराइएगा कि डिनोमिनेटर में माइनस लगा हो, न्यूमरेटर में कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो निगेटिव साइन होता है वो पूरे के आगे गिना काउंट किया जाता है। एंड की जगह हमने लगा दिया प्लस, 2/15 के आगे लगा दिया माइनस। यहाँ पे वो बात समझ में आ गई होगी कि एक संख्या जब दो साइन एक साथ दिख जाए तो उन दोनों को हटा के एक साइन लग जाता है, प्लस माइनस को हटा के क्या लग जाएगा? माइनस। मैंने आप कॉन्सेप्ट देखिएगा। और ये हो गया 2/15। 12 और 15 के एलसीएम लेंगे, आएगा 60। 12 5 जा 60, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -5, 15 4 जा 64 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -8। हमने बताया था जब दोनों संख्याएं माइनस की हो, कॉन्सेप्ट जरा देख लीजिएगा, तो ऐड कर देते हैं और साइन लगता है माइनस का। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये आपको बेटर वे में समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। उन कॉन्सेप्ट की आप जितनी बेटर वे में प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको समझ में आता चला जाएगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आई? एक दो ऐड से और सवाल कर, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं।
जरा ऐड ही करना है। एक दो क्वेश्चन और नोट करते हैं, फिर बात अच्छे से वे में समझ में आ जाएगी। मान लीजिए लिखा है 2 एंड -5/4 को ऐड करिए, सपोज दैट ये लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं। इसके नीचे 1 मान लीजिए, 2/1 एंड की जगह क्या लगाए ना कि प्लस का साइन, ये माइनस का 5/4 है, कोई बात नहीं। हमने साफ बताया था जब दो साइन एक साथ देखते हैं तो उसकी जगह एक लगाते हैं, प्लस माइनस एक साथ दिखता है दोनों को हटा के माइनस लगाते हैं। 5/4 हो गया। 1 और 4 का एलसीएम लोगे 4 आएगा, 1 का 4 में डिवाइड करोगे 4 टाइम्स जाएगा। अच्छा ये सवाल सॉल्व करना तो आता ही होगा। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, फिर इसके डिनोमिनेटर का इसका भाग देते हैं। कितनी बार गया? 4 बार। जितनी बार जाता है उसका उतने में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 टाइम्स फिर 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 4 1 जा 4 5 आएगा। एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की घटा देंगे, साइन लगेगा लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग। लार्ज नंबर 8 है, 8 के आगे प्लस साइन लगा है। एक तरह से इसके आगे कोई साइन नहीं लगा तो कौन सा साइन लगा? प्लस का लगा। यही 3/4 क्या हो गया? आंसर हो गया। इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नोट कर देता हूँ, आप वो करिएगा, उसके आंसर्स आप दीजिए जरूर। आप मेरे को इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप लिंक से मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप वहाँ आंसर्स भेजिए, आपकी इतनी बेटर वे में प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ नोट कर लीजिए। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये RS अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज के बुक क्वेश्चन हैं, ठीक है। जिनके पास RS अग्रवाल है उनको तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके पास अगर RS अग्रवाल नहीं भी है तो भी आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप अपनी किताब से लगाएंगे तो अच्छे वे में समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल होता है, मुझे 2 पहिया गाड़ी चलानी सीखनी है, तो अगर हम कोई एक अच्छे से गाड़ी चलाना सीख जाए तो हम दूसरी जो गाड़ी है 2 पहिया वाहन में वो आराम से चला लेंगे। इतनी तो बात समझ में आती है कि नहीं आती? इतनी बात तो समझ में आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप आसानी से करिएगा, फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो आज हमने रैशनल नंबर्स को ऐड करना सीखा है, ठीक है। क्या करना सीखा है? ऐड करना सीखा है। चलिए इसके आगे सीखते हैं अब सब्ट्रैक्ट। जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एक तो जब दो साइन आपको एक साथ दिखें तो दोनों साइन को हटा के उसमें से कौन सा साइन लगाना है। दूसरा हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट के साथ में रूल बता दिए थे। जैसे हमने ऐड के लिए कुछ प्रैक्टिस, कुछ एग्जांपल्स देख लिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लिए। आप थोड़ा सब्ट्रैक्ट के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। किसके लिए? सब्ट्रैक्ट के लिए। इसके एग्जांपल एक दो देख लेते हैं, बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप ईमानदारी से काम करते रहिए, देखते रहिए कि आपको कितनी जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये लिखा है 3/4 फ्रॉम 1/3। कहने का क्या मतलब है कि 1/3 से 3/4 को माइनस करना है। फ्रॉम मतलब होता है से, किस से? 1/3 से किसको? 3/4 को। तो ध्यान रखना 1/3 लिख दिया, फ्रॉम की जगह माइनस, उसमें एंड की जगह प्लस लगता था, इसमें फ्रॉम की जगह माइनस लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, फ्रॉम के जो बाद वाली संख्या होती है वो पहले लिखी जाती है। 3/4, बहुत अच्छी बात है। 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे 12 आएगा। 3 4 जा 12, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। -4 3 जा 12, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। एक संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। एक बात और ध्यान रखना, जब माइनस का साइन लगता है, क्या जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो साइन होता है वही आंसर में साइन होता है। तो इस तरह से हमने 5 के आगे आंसर में क्या लगा दिया? माइनस का साइन। एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद बात समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा है -7 से फ्रॉम से, -7 फ्रॉम -4/7, ये लिखा हुआ है। हमने कहा फ्रॉम के जो बाद संख्या लिखी होती है वो पहले आ जाती है, तो -4/7 आ गया पहले, फ्रॉम की जगह लगा दिया माइनस, और -7 बाद में लग जाएगा। ध्यान रखना है जो इनके साथ साइन लगे हैं वो नहीं छोड़ने हैं आपको। जो फ्रॉम के साथ साइन लगेगा वो तो लगेगा ही, वो तो हेडिंग के अनुसार सब्ट्रैक्शन का साइन लग रहा है, जो लेकिन नंबर के आगे साइन लगे हैं वो आपको लगाने हैं। इस चीज की गलती मत करिएगा। अब इसीलिए मैंने रूल सिखाया था, दोनों साइन एक साथ दिख जाए दो माइनस के तो उसकी जगह क्या लगा देंगे? प्लस। उस कॉन्सेप्ट को प्लीज मत भूलिएगा,
उस कॉन्सेप्ट को मत छोड़िएगा। इसका एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 7 1 जा 7, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 आएगा, प्लस लगाएंगे 1 7 जा 7, 7 का 1 1 7 जा 7 तो 7 बढ़ गया, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49 बढ़ जाए 49 आएगा। कैसे 1 का 7 में डिवाइड किया 7 बढ़ गया, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है, उसमें से जब घटाएंगे तो 45 आएगा। जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो साइन लगता है वही आंसर में साइन लगा होता है। तो संख्या बड़ी है ये, इसके आगे प्लस का साइन लगा, मतलब आंसर जो आएगा वो प्लस का आएगा। इस तरह से एक मैंने 2 अच्छे से एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर डाउट है तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, उसमें जरा आप करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे वे में समझ आ जाएगा। अच्छा ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़े से नोट कर लीजिए। आप प्लीज़ रिप्लाई जरूर दीजिए, वरना फिर फायदा नहीं है मैथ का। और अदर सब्जेक्ट्स की मैं नहीं जानता, लेकिन मैथ में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आपको नहीं आएगी। बात बुरी जरूर लगेगी लेकिन नहीं आएगी मैथ को। कम ही करिए, 2-4 क्वेश्चन मत करिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए। ये आपके सब्ट्रैक्शन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आप इनको सॉल्व करके किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे मेरे लिंक से जुड़ सकते हैं, उसमें आप रिप्लाई करिएगा। आपको मैं चेक करके बता दूंगा कौन सही है कौन गलत है। और आपको इसके आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। इसके बाद इन सब की प्रॉपर्टीज सीखेंगे, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तब तक के लिए आप मेहनत करिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा क्या, कि हम किसी बाबू सोना जादू टोना के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम अपनी सक्सेस की स्माइल अपने माँ बाप के चेहरे पे देखेंगे। इसी के साथ मैं आज से विदा लेता हूँ, आज के लिए विदा लेता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।